हरियाणा प्रदेश निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की मनोहर नीतियों के कारण प्रदेश दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना रहा है। मनोहर नीतियों के साथ ही नागरिकों के सहयोग प्रदेश में चहुमुखी तरक्की भी हो रही है। गरीबों को सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है तो किसानों की आय में वृद्धि भी हो रही है। और इतना ही नहीं, हरियाणा के वातावरण में मनोहर बदलाव भी देखने को मिल रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। मनोहर सरकार में हरियाणा प्रदेश बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश के हर नागरिक को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हर क्षेत्र का समान विकास हो रहा है। विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए हरियाणा के नागरिक भी सरकार के कदम से कदम मिला रहे हैं। अब हरियाणा में पराली नहीं जलाई जाती, बल्कि इसे इकट्ठा कर पशुओं के लिए चारा बनाया जा रहा है। किसान पहले पराली में आग लगा देते थे, लेकिन अब किसान इसे बेच सकते हैं और अपने पशुओं के लिए चारा बना सकते हैं। इससे न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है, बल्कि प्रदेश का वातावरण भी स्वच्छ हो रहा है। हवाओं में बढ़ रहे प्रदूषण में अब कमी देखी जा रही है। मनोहर सरकार में हमेशा अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला हरियाणा प्रदेश देश और दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे हरियाणा की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके और यहाँ के नागरिकों को संबंधित बीमारियों से कोसों दूर रखा जा सके। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल विकास का एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, हर साल हम देख रहे हैं, हर साल हम कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं। और उस प्रयत्न करने में हरियाणा के बारे में तो कल हमारे आदर्श गोयल जी जो एनजीटी के चेयरमैन हैं, वो स्वयं कह गए कि हरियाणा जो भी अपेक्षा की जाती है उसको हम पूरा उतरते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ, 3 दिन से लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपने पलवल के 2 कार्यक्रम कल देखे। नहीं, किसानों ने आपकी बात मानी है, पराली नहीं जला रहे। पराली नहीं जलाई है, लेकिन बाकी चीजें कंस्ट्रक्शन है, ऑटोमोबाइल्स है, अब ये धीरे धीरे ठीक होगा। ये ऐसा मैजिक की कोई छड़ी नहीं है कि हम एक ही दिन में मारे और सब ठीक हो जाए। हम अवेयरनेस आ रही है, लोगों में भी आ रही है, लोग हमारी बात मान रहे हैं। और जैसे विकल्प इसके मिलते जाएंगे, वाहन ईवी पॉलिसी आई है तो इलेक्ट्रिक वाहन शुरू होंगे, डीजल पेट्रोल अपने आप खत्म हो जाएगा। इंडस्ट्री के ऊपर थोड़ा दबाव बनाया है, वो भी अपने सीएनजी बीएनजी पर आ रहे हैं। तो एक एक कदम आगे बढ़ रहा है सब। हवाओं में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए मनोहर सरकार ने किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की थी, जिसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। किसान अब खेतों में पराली को नहीं जला रहे, बल्कि उसे अपनी जरूरत के अनुसार पशुओं के लिए चारा तैयार कर रहे हैं या फिर उन पराली को बेच रहे हैं, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है और किसान खुशहाल नजर आ रहे हैं। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश के नागरिक और सरकार के बीच सामंजस्य बना रहे। हरियाणा सरकार की पराली नहीं जलाने की अपील का असर हरियाणा प्रदेश में देखा जा रहा है। हरियाणा सरकार निरंतर मनोहर नीतियों और नागरिकों के सहयोग से प्रदेश को विकास के पथ पर आगे लेकर बढ़ रही है और देश दुनिया में अपनी पहचान कायम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में पराली जलाने के मामले में कमी आई है। हरियाणा की मनोहर सरकार की कारगर नीतियों ने न केवल किसानों की आमदनी को बढ़ाने का काम किया, बल्कि हरियाणा के किसान जागरूक भी हो रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तो ये ग्राफिक हरियाणा ने निभाई है अपनी जिम्मेदारी। प्रदूषण कम करने की पूरी तैयारी है। सरकार द्वारा कारगर उपाय किए गए हैं। पराली ना जलाने पर 1000 रुपए प्रति एकड़ ये दिए गए और 50 प्रति क्विंटल इंसेंटिव की बात भी इसमें की गई है। और इसी के साथ ही कस्टम हायरिंग सेंटर्स पर 80% सब्सिडी है। फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों पर 50% सब्सिडी है। एथेनॉल संयंत्रों के उस पर 2000 प्रति एकड़ की जिक्र इसमें किया गया है। और इसी के साथ ही गौशालाओं को पराली देने पर 1500 का प्रोत्साहन है। मशीनरी के लिए परिचालन शुल्क है और साथ ही पराली ना जलाने वाली पंचायतों को नकद पुरस्कार का जिक्र भी किया गया। तो बायोमास बिजली परियोजना में लाखों टन धान की भूस का प्रयोग, छिड़काव द्वारा पराली नष्ट करने के लिए भूसा डिंगपोजर कैप्सूल का भी जिक्र इसमें किया गया है और ये किट वितरित भी किए गए। पराली ना जलाने पर 1000 प्रति एकड़ और 50 प्रति क्विंटल इंसेंटिव। पराली के गट्ठर या गांठ बनाने वाले बेलर यंत्रों पर सब्सिडी भी सरकार की तरफ से दी गई है।
तो फसल अवशेष प्रबंधन उपकरणों पर 50% सब्सिडी है। कस्टम हायरिंग सेंसर्स पर 80% सब्सिडी है। इथेनॉल संयंत्रों के गट्ठर पर 2000 प्रति एकड़ ये दी गई है। तो गौशालाओं की पराली देने पर 1500 का प्रोत्साहन है। मशीनरी के लिए परिचालन शुल्क की अगर बात की जाए, पराली ना जलाने वाली पंचायतों को नकद पुरस्कार भी सरकार की तरफ से दिया गया है। और छिड़काव द्वारा पराली नष्ट करने के लिए पूसा डिकम्पोजर कैप्सूल 2.5 लाख किटों का वितरण भी किया गया है।